नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व एक छोटे से ग्राम प्रधान जैसे ग्राम सभा जैसे राज्य के कथित पूर्व राजा दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आज देश में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हैं। राजा मैं नहीं कह रहा हूं, दिग्गी राजा के नाम से उन्हें वहां जाना जाता है। मैं चर्चा दिग्विजय सिंह के बारे में कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखा दिया है। कई बार दिग्विजय सिंह के बारे में जिस तरह से माधवराव सिंधिया, उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया या मध्य प्रदेश के और राजे महाराजाओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं, कमेंट आते रहे हैं, सुना गया है, या उनकी निगाह में जो इनकी छवि है उसको देखकर सुनकर तो लगता ही नहीं कि राजा है। अब इनकी गतिविधियां, इनकी हरकतें भी ऐसी बचकानी होती हैं जो राजघराने को शोभा दे, ऐसी नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के क्लब हाउस चैट में संवाद करते हुए यह कह दिया है कि यदि कांग्रेस की सरकार फिर से लौटती है तो जम्मू कश्मीर की धारा जो 370 रद्द की गई है उस पर एक पुनर्विचार करेंगे। अर्थात वो फिर से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी प्रवेश, पाकिस्तान का आतंकवादी कार्रवाइयां को फिर से स्थापित करेंगे। 370 खत्म करने का मतलब आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो पहले से था, लेकिन आज वो पूर्णतः अभिन्न अंग हो गया है। वहां भारत का कानून लागू है, वहां एक देश एक निशान। नहीं तो कल तक 370 जब तक था उनका अलग झंडा होता था, उनका अलग संविधान होता था। अब वो जम्मू कश्मीर पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग बना है जब 370 रद्द हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार से पाकिस्तानी क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह का यह कहना कि सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो फिर से उसे बहाल करेंगे, यह दर्शाता है कि कांग्रेस का किस तरह से पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तानी प्रेम है, चीनी प्रेम है। देखिए, कश्मीर का जो पुराना संविधान था उसमें यदि भारत की लड़की, यदि जम्मू कश्मीर की लड़की भारत के अन्य हिस्से के किसी लड़के से शादी करती तो उसके पति को कोई भी अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर की संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं मिलता। लड़की का भी वहाँ लड़की को भी अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना होता, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन यदि वह लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक को जम्मू कश्मीर की सदस्यता, जम्मू कश्मीर की नागरिकता अपने आप मिल जाती थी। और जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली मतलब भारत की नागरिकता मिल जाती थी। इसी बहाने जम्मू कश्मीर की लड़कियों को बरगला कर, फुसला कर जम्मू कश्मीर की कली पर कब्जा करके वो पाकिस्तानी भारत में आतंक फैलाते थे, जम्मू कश्मीर में नरसंहार करते थे। उसी मार्ग से भारत के कोने कोने में जा करके नरसंहार किया करते थे। लेकिन जब से 370 हटा है, जम्मू कश्मीर के जो पापियों का राज समाप्त हुआ है, वहाँ नायब राज्यपाल बैठे हैं, तब से सारी समस्या खत्म हो गई। आज वहां पर एक भी जगह पत्थर की घटनाएं नहीं हो रही है, सेना पर कोई पथराव नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर वहां के नागरिक, वहां के बच्चे देश की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। 10,000 से अधिक नौकरियां साल भर के अंदर वहां के युवकों को दी गई हैं, स्वरोजगार दिया गया है। यहां तक कि कोरोना काल में सब कुछ बंद है, जम्मू कश्मीर में भी बंद है, लेकिन फिर भी स्वरोजगार के अवसर उन्हें मिले हैं। उनके घरों में राशन बटे हैं, वो खा रहे हैं, स्वच्छंद घूम रहे हैं, कोरोना मापदंड का पालन करते हुए सुखी हैं वो। लेकिन जब तक ये था, 370 था, यही युवक सेना पर पत्थर मारते थे, इनकाउंटर होने नहीं देते थे। आज वहां सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ करके आराम से भून दे रही है। हमारे नागरिक ही उनकी सूचनाएं दे रहे हैं, हमारे नागरिक ही उनके बारे में जानकारियां सेना तक, पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। उसका कारण है जो पुलिस कल तक पाकिस्तान की एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस, आज वो पुलिस भारत की पुलिस बनी हुई है। आज वहाँ केंद्र सरकार का राज्य है, वहाँ गवर्नर रूल चल रहा है, तो वो एजेंसी पूर्णतः देश के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में काम कर रही है। इसीलिए आज कानून व्यवस्था वहां पहले से 100 गुना बेहतर हो गई। लेकिन ये कांग्रेसियों को पसंद नहीं है। संसद में जिस समय ये 370 समाप्त करने की बहस शुरू हुई,
गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे टेबल किया, सर्वाधिक विरोध कांग्रेसियों की तरफ से किया गया, क्योंकि यह कांग्रेस का ही पाप था। यह कांग्रेस का पाप था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 370 और 35A के तहत दे करके उसे भारत में रहते हुए भारत में न रहने का सुख देना चाह रहा है। सुख में जानबूझ कर रहा हूं, सुख मतलब वो पाकिस्तान से मिल करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर सके, ऐसा माहौल कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वहां दिया था। लेकिन नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी की पहले टर्म की सरकार आई, उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया, दूसरे टर्म की सरकार आते ही 370 रद्द कर दिया, लद्दाख को सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश किया, विधानसभा बर्खास्त कर दिया, भंग कर दिया। आज वहां शांति आ रही है, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं है कांग्रेसियों को। राहुल गांधी जी जिस तरह से देश के खिलाफ चल रही गतिविधियों में शामिल दिखते हैं, जिस तरह से टूल किट के मामले में इन्वॉल्व में हैं, लगता है कि ये पूरा गांधी परिवार ही कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में देश के हित को सोचना बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करती है 2008-9 में कि सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए। तो क्यों करती है? क्या इसलिए कि चीन से मोटी रकम दान में मिले, मोटी रकम डोनेशन के रूप में आए, और वो डोनेशन का पैसा किन गतिविधियों में लगाया जाएगा आप देख ही रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है 370 रद्द करने से कांग्रेस का क्या नुकसान हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर के प्रसन्नता है। कोरोना काल में भी कोई जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर के आज भारत के लोग चिंतित नहीं है। नहीं तो इससे पहले सबसे बड़ा संकट हुआ करता जम्मू कश्मीर। आए दिन वहां से हमारे जवानों की लाशें आती थी, हमारे कश्मीरी भाई ही दुश्मन बन जाते थे, उनको मार देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज पाकिस्तानी आतंकी आकर के कुछ करने के प्रयास करें, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि बॉर्डर पर ही उन्हें भून दिया जा रहा है, उन्हें बैगन जैसा भून के चोखा बना दिया जा रहा है, उनकी लाश का पता नहीं लगने पाता क्या हो जाता है। इस तरह की सेना काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में अमन चैन ला रही है। लेकिन ये दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी, मणिशंकर जैसे कांग्रेसी, ये क्या चाह रहे हैं? ये यही चाह रहे हैं ये पाकिस्तान में जाकर के नरेंद्र मोदी हराओ, ये मणिशंकर नरेंद्र मोदी हटाओ, में कांग्रेस की मदद करो, ऐसा मणिशंकर कहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं। एक जमाने में राजीव गांधी के अत्यंत करीबी नेता थे मणिशंकर, आज वो ये कह रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? पाकिस्तान हमारे देश की सरकार बनाएगी, पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री हटाने का काम करेगी। अरे जनता ने चुना है, 130-135 करोड़ हमारी देश की जनता ने जिसे चुना है, उसे पाकिस्तान इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश क्या कर लेगा? वो हमारे एक प्रदेश के बराबर भी नहीं, उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। वो पाकिस्तान की क्या औकात है कि भारत से टकराए? बस वो आतंकवादी पाल करके कुछ न कुछ उल्टा पलटा तोड़ फोड़ करवा सकता है, भाई कुछ नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह का शुरू से राजा कहने में हमें संदेह होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी दादी परदादी, दादा परदादा, नाना परनाना कहीं न कहीं ये वर्णशंकर रहे होंगे। एक खाटी राजा तो नहीं हो सकते। अगर होते तो देश विरोधी ऐसा वक्तव्य न देते। संदेह है, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डाउट आ रहा है। माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कभी राजा का सम्मान नहीं दिया। असली राजा ये लोग हैं। हम तो शिवाजी महाराज को जानते हैं जो असली राजा थे, हम तो राणा प्रताप को जानते हैं जो असली राजा थे। ये कहाँ से राजा हो गए कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ये सम्मान क्षेत्र के इनके गांव ग्राम सभा के लोग देते होंगे राजा का सम्मान। लेकिन इस तरह गतिविधि, इस तरह हरकतों में शामिल होंगे तो कौन राजा कहेगा? अब बताइए, बॉम्बे में जो पाकिस्तानी हमला हुआ था उसमें 10 आतंकवादी आए थे, वो आतंकवादियों ने कितनों को मारा, क्या हुआ? लाश बिछी मुंबई में। हमारे आईपीएस स्तर के कई अधिकारी मारे गए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर मारे गए। उस ऐसे पापी कसाब को हमारे ओम्बले से एक पुलिस जाबाज सिपाही ने जिंदा पकड़ लिया। वरना ये सब कांग्रेसी लोग तो ये चाह रहे थे कि उनको हिंदू आतंकवादी बना दिए होते। और दिग्विजय सिंह उसी पकड़े गए आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी को दिग्विजय सिंह कहते थे कसाब जी, कसाब जी, आतंकवादी के लिए कसाब जी। और भारतीय सेनानियों के लिए इनके मुंह से सम्मानजनक शब्द नहीं निकलते। इनको कसाब जी हैं पसंद हैं, इनको पाकिस्तानी आतंकवादी सारे जी कहते हैं, जाकिर जी कहते हैं, जो देश को विघटन के मार्ग पर ले जाने की सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ऐसे अगर नेता कांग्रेस के अंदर हैं तो कांग्रेस को दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस की नैया डुबो देंगे।
डुबो ही रहे हैं। अब इनका पाकिस्तान प्रेम ऐसा अवतरित हुआ था और हिंदू आतंकवादी बनाने का जो खेल कांग्रेसियों ने किया था उसका प्रतिफल भोग रहे हैं। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ लेके चलना जानता है, हिंदू आतंकवाद नहीं जानता। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। आतंकवादी कौन है पूरे विश्व में? क्या पूरे विश्व में हिंदू फैले हुए हैं? जितने भी देशों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसमें पकड़े गए आतंकवादी कौन होते हैं ये पूरा जग जानता है, जग जाहिर है। ये दिग्विजय भी जानते हैं। कसाब जैसे 10 आतंकवादी जो आए थे उनका नकली आई कार्ड, नकली पास पैन कार्ड, ये सब भारत का बना था, दक्षिण भारत की एक जगह का बना था। उसमें उनके सारे नाम गणेश, दिनेश, रमेश इस तरह हिंदू नाम रखे गए थे। सभी आतंकवादियों के हाथ में कलावा बांधे गए थे जो हिंदू बांधते हैं। यदि ये सारे के सारे मर गए होते, मार दिए गए होते, कसाब जिंदा न पकड़ा गया होता, इन सबको गणेश, रमेश, दिनेश बता करके ये दिग्विजय से पापी लोग इनको बराबर हिंदू आतंकवादी सिद्ध करने वाले थे। उस समय तो पहला बयान इनका आ गया था। ऐसे कई कांग्रेसियों को बयान आ गया था बंबई का हमला में के पीछे आरएसएस कहाँ थे, जबकि सारे पाकिस्तानी थे। क्या पाकिस्तान में आरएसएस है? अरे बीजेपी की बुराई करते करते देश की बुराई करने लगे। भाजपा भगाओ आंदोलन चलाने की तुम्हारी मंशा है तो भाजपा को हटाओ, ऐसे काम करो, हट जाए, उसको पराजित कर दो। लेकिन जब देश को पराजित करने चले आए हो, पूरे समूचे हिंदुओं को पराजित करने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप भी हिंदू हो कि नहीं संदेह इसलिए हो रहा है, पता नहीं, डीएनए टेस्ट हो तो मालूम पड़े। खैर हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई भी तो हमारे ही हैं, वो कन्वर्टेड हैं, तो डीएनए तो उनका हमारा ही मिलेगा, तो आपका भी हमारा ही मिलेगा। इसका मतलब आपकी नीति, मैं मानता हूं कि आपकी कांग्रेस पार्टी की वर्जिन जो है कहां से है आप समझ लीजिए। आज़ादी के पहले भी गयासुद्दीन वगैरह नाम लिए जाते थे और अभी फिरोज खान की औलादें सब राज कर रही है ना। फिरोज खान, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पुत्र फिरोज खान, राहुल गांधी दादा फिरोज खान, तो उनके, अरे भाई गांधी परिवार को कन्वर्ट किया है जैसा भी है, वर्णशंकर है, तो उनको देखते देखते सारे नेता अपने को वर्णशंकर क्यों बना ले रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। सबके सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, सबके सब देश विरोधी कार्रवाइयां करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं ये नहीं समझते कि जब फिर चुनाव आएगा यहाँ का बहुसंख्यक समाज अगर त्याग देगा तो क्या होगा। बंगाल चुनाव हुआ, आपने देखा, इनके दिमाग में एक बात भरा हुआ है कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम इकट्ठा हुए, ममता बनर्जी को बहुमत मिल गया है, तो अगर पूरे देश के मुस्लिम इकट्ठा करने की रणनीति पर कांग्रेस सफल हो जाती है तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। अरे अगर कांग्रेस पूरे देश के 10, 15, 18% मुसलमानों के लिए सफल होती है तो क्या 80%, 82% हिंदुओं के मन में ये भावना नहीं आएगी? ये क्यों भूल गए? क्या कांग्रेस में सारे मुसलमान ही मुसलमान हैं, या सारे मुसलमान केवल कांग्रेस के पास हैं, वो भाजपा में नहीं है, वो अन्य दलों में नहीं है? अरे राष्ट्रवादी मुसलमान भरे हैं देश में, देखो जाकर, वो राष्ट्रभक्त मुसलमान भरे हैं, आरएसएस मुसलमान भरे हैं, भाजपा मुसलमान भरे हैं। सब तुम्हारे पक्ष में आंख बंद करके नहीं आएंगे। ये बात सच है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इनके पक्ष में लड़ोगे जरूर तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनसे भारतीय मुसलमान भी नफरत करता है, भारत का हर व्यक्ति नफरत करता है। उन्हें तो किसी भी स्तर पर भारत में नहीं रहने देना है। ध्यान रखना, ये जो हो रहा है, ये जो कुछ कांग्रेस कर रही है, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। इसको देर सवेर केवल मुसलमानों की पार्टी बन के रहना है, शायद भारत में केवल मुसलमानों, मुस्लिम लीग बन के रहना है, यही सोच रही है, क्योंकि बाकी तो धीरे धीरे छोड़ के चले जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता हट जा रहे हैं, घर बैठ जा रहे हैं, या भाजपा में चले जा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी में चले जा रहे हैं, या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में चले जा रहे हैं, इनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी भी कांग्रेसी थी ना, ऐसे सारे नवीन पटनायक परिवार सब कांग्रेसी थे, छोड़ चले गए। आज कांग्रेस में गांधी घराने के अलावा बचा कौन है? कोई नहीं है। तो ये घराने के चक्कर में कांग्रेस डूब रही है। तो जो कुछ आज हो रहा है, जो कुछ दिग्विजय बोल रहे हैं, ये उनके अकेले का मत नहीं है, समग्र कांग्रेस का मत है। तो ध्यान रखिए, अगर 18-20% मुसलमानों के लिए कांग्रेस काम करेगी तो 80-82% हिंदू भी किसी न किसी के बारे में सोचेंगे, भगवान श्री राम के बारे में जरूर सोचेंगे। जबरन सोचवाओगे आप लोग, लिहाजा संयम से काम लेना चाहिए, पाकिस्तान प्रेम छोड़ देना चाहिए, वरना समाप्ति नज़दीक है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।